डियर स्टूडेंट, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 14 की एक्सरसाइज 14.1। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन चैनल स्टडी विद विजय, क्लास 8th मैथ्स, चैप्टर फैक्टराइजेशन, एक्सरसाइज 14.1। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म्स। फर्स्ट पार्ट 12x, 36। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास 12x, 36। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले 12x और 36 के फैक्टर फाइंड करने हैं, फिर उन्हीं फैक्टरों में से हमने कॉमन फैक्टर ढूंढना है। तो सबसे पहले हम करते हैं इनको सॉल्व। वी हैव, हमारे पास है 12x। 12x के फैक्टर निकालेंगे। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू एक्स कर देंगे तो हो जाएगा 12x। उसके बाद है 36। तो 36 के फैक्टर भी इसी तरह से निकालेंगे। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 3 कितना हो गया 36। अब इन दोनों नंबरों में कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है हमारे पास? एक तो ये 2 कॉमन आ रहा है, एक ये 2 कॉमन आ रहा है, और एक 3 हमारे पास कॉमन आ रहा है। सो देयरफॉर कॉमन फैक्टर जो होंगे, कॉमन फैक्टर्स आर, वो हो जाएंगे हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। 2 2 का 4, 4 3 का कितना हो जाएगा 12। तो कॉमन फैक्टर हमारे पास कितना हो जाएगा 12। तो हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 12। अब चलते हैं हम सेकेंड पार्ट के ऊपर। सेकेंड पार्ट को किस तरह से करना है हमने, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। अब वी हैव 2y के कॉमन फैक्टर निकालेंगे। पहले 2y के फैक्टर फाइंड करेंगे। 2 इंटू वाई, एक ही फैक्टर होगा। 22x के फैक्टर फाइंड करेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू 11 इंटू एक्स इंटू वाई। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? इसमें ये 2 कॉमन है और इसमें ये 2 कॉमन है। एक y कॉमन है और इसमें भी y कॉमन है। देयरफॉर कॉमन फैक्टर्स आर, कॉमन फैक्टर क्या हो जाएंगे हमारे पास? एक आया 2 मल्टीप्लाई में एक आया y, 2 इंटू वाई कितना हो गया 2y। तो कॉमन फैक्टर आ गया हमारे पास 2y। ठीक है, अब चलते हैं हम थर्ड पार्ट के ऊपर। थर्ड पार्ट है हमारे पास 14pq, 28p स्क्वायर q स्क्वायर। इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे? सबसे पहले वी हैव, हम 14pq के फैक्टर फाइंड करेंगे। तो 2 इंटू 7 कितना हो गया 14, इंटू पी इंटू क्यू कितना हो गया 14pq हो गया। अब है दूसरा 28p स्क्वायर q स्क्वायर। अब हम इसके फैक्टर फाइंड करेंगे। तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 7 28, p स्क्वायर है तो p को 2 बार खोल के लिख देंगे। इसी तरह q का स्क्वायर है, q को भी हम 2 बार खोल के लिख देंगे। अब इसमें ढूंढेंगे हम कॉमन फैक्टर क्या क्या होगा। एक तो हमारे पास 2 कॉमन है, और दूसरा हमारे पास 7 कॉमन है, और एक हमारे पास p भी कॉमन है, और एक हमारे पास q भी कॉमन है। तो ये आगे हमारे पास कॉमन नंबर जो हैं इसमें। देयरफॉर कॉमन फैक्टर्स आर 2 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई p मल्टीप्लाई बाई q। 2 7 से 14 इंटू p इंटू q, तो हमारे पास आ जाएगा 14pq। तो ये होगा आंसर हमारे थर्ड पार्ट का। तो इसी तरह से जो बाकी के पार्ट हैं उनके भी कॉमन फैक्टर इसी तरह से फाइंड करने हैं। अब हम चलते हैं फोर्थ पार्ट पे। पार्ट में हमारे पास दिए गए हैं नंबर 2x, 3x का स्क्वायर, 4। वी हैव, सबसे पहले हम 2x के फैक्टर निकालेंगे। 2 इंटू एक्स, इसका एक ही फैक्टर होगा। उसके बाद 3x स्क्वायर के फैक्टर निकालेंगे तो वो हो जाएंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 1, x कर दो इंटू एक्स कर दो, इसको भी x का हो जाएगा x स्क्वायर। उसके बाद 4 है तो 4 के फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 2 होते हैं 4। अब इसमें देखो कोई भी कॉमन नंबर तीनों में आ नहीं रहा है, देयरफॉर इसका जो कॉमन फैक्टर होगा वो क्या हो जाएगा? जिसमें हमारा कोई भी कॉमन नंबर नहीं होगा उसमें हमारा कॉमन फैक्टर होगा ओनली 1। तो इसमें हमारा जो कॉमन फैक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा 1, क्योंकि इसमें कोई भी
तीनों नंबर्स के बीच में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। 2 है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो ये था 4th पार्ट। अब चलते हैं 5th पार्ट के ऊपर। पार्ट नंबर 6 को हमने किस तरह से करना है, 5th को। ये है हमारे पास, वी हैव लिखेंगे सबसे पहले हम। 6 ABC है, 24 AB स्क्वायर कॉमन 12 A स्क्वायर B है। तो सबसे पहले हम 6 ABC के फैक्टर निकालेंगे। 2 × 3 करेंगे तो हो जाएगा 6 × A × B × C। उसके बाद 24 AB का स्क्वायर है, इसके फैक्टर निकालेंगे। 2 × 2 हमारे पास 4, 4 × 3 12, 12 × 3 हमारे पास कितना हो जाएगा 12। एक मिनट, यहाँ से 2 से कर दो इसको। 2 2 का 4, 4 3 का 2 2 का 4, 2 4 का 8, 8 3 का कितना हो जाएगा हमारे पास 24 × A × B का स्क्वायर, तो B को 2 टाइम लिख देंगे हम। उसके बाद 12 A स्क्वायर B है, तो 2 × 2 4, 4 × 3 कितना हो जाएगा 12 × A × B। तो ये आ जाएंगे हम इन सब के फैक्टर। अब देखते हैं कॉमन क्या क्या है। एक तो 2 2 सब दोनों में कॉमन है, ठीक है। उसके बाद एक ये 3, एक ये 3, एक ये 3 कॉमन है। A कॉमन है, B कॉमन है, ये हमारे पास कॉमन है। देयरफॉर तो कॉमन फैक्टर क्या हो जाएंगे, देयरफॉर कॉमन फैक्टर्स आर हमारे पास हो जाएंगे 2 × 3 × A × B। 2 3 = 6 × A × B, 6AB। तो हमारे पास जो आंसर होगा वो क्या आ जाएगा 6AB। तो ये है हमारे पास पार्ट नंबर 5। अब चलते हैं 6th पार्ट के ऊपर। 6th क्या है हमारे पास, 16x का क्यूब - 4x का स्क्वायर 32x। तो इसको भी सॉल्व करते हैं। अब 16x का क्यूब है, तो इसके फैक्टर निकालेंगे। 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16 × x × x × x। x का क्यूब तो x को 3 बार लिख लिया। उसके बाद -4x का स्क्वायर है, तो इसको करेंगे -1 को हम एक कॉमन ले लेंगे, × 2 × 2 हो गया 4 × x × x। तो 4x स्क्वायर बन जाएगा हमारे पास। 32x है, तो 32x के लिए हम कर लेंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × x। 2 2 का 4, 4 2 का 8, 8 2 का 16, 16 2 का 32 हो गया, × x कर दिए तो 32x हो गया। अब इन तीनों में कॉमन क्या क्या है, एक तो 2 2 ये कॉमन है हमारा, एक ये 2, एक ये 2, एक ये 2 कॉमन है हमारे पास। और उसके बाद कॉमन 2 है नहीं है कोई, x और एक x हमें कॉमन मिल जाएगा यहाँ पे। देयरफॉर कॉमन फैक्टर्स आर हमारे पास हो जाएंगे 2 × 2 × x। 2 2 का 4 × x, तो 4x हमारे पास आ जाएगा आंसर इसका। ठीक है, हम पहुंच जाते हैं पार्ट नंबर 7 के ऊपर। पार्ट नंबर 7 है 10PQ, 20QR, 30RP। सबसे पहले हम कर लेंगे, वी हैव 10PQ के फैक्टर निकालेंगे। 2 × 5 हो गया 10 × P × Q, हो गया हमारे पास 10PQ। उसके बाद 20QR के फैक्टर निकालेंगे। 2 × 2 4 × 5 हो गया 20 × Q × R, हो गया 20QR। उसके बाद 30RP के फैक्टर निकालेंगे। 2 × 3 6, 6 × 5 हो जाएगा हमारे पास 30 × R × P। तो ये आ गए तीनों के फैक्टर। इनमें कॉमन क्या क्या है, एक तो ये 2 2 तीनों में कॉमन है, एक ये 5 5 5 तीनों में कॉमन है, और कोई नंबर कॉमन है नहीं। देयरफॉर कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर्स आर 2 × 5, ठीक है। तो वो 2 5 से कितना हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये था हमारे पास 7th पार्ट। उसके बाद चलते हैं 8th पार्ट पे। 8th पार्ट ये लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन नंबर 1 का। 3x² y का क्यूब, 10x का क्यूब y का स्क्वायर, 6x का स्क्वायर y का स्क्वायर z है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, वी हैव 3x² y का क्यूब, 3 × 1 कर देते हैं तो हो जाएगा हमारे पास 3 1 कर दो, जहाँ x रखना तो x ही रखो, आप x ही रखो। x × x कर दो तो 3x का स्क्वायर बन गया। y का क्यूब है तो y को 3 बार खोल के लिख दो। उसके बाद है हमारे पास 10x का क्यूब y का स्क्वायर है,
तो 2 इंटू 5 कितना हो गया 10, इंटू एक्स को 3 टाइम खोल के लिख देंगे क्योंकि उसका क्यूब है, इंटू वाई का स्क्वायर है तो वाई को 2 टाइम खोल के लिख देंगे। उसके बाद है 6x² वाई स्क्वायर जेड है, तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6 इंटू एक्स तो एक्स का स्क्वायर इंटू वाई वाई का स्क्वायर इंटू जेड है तो जेड। अब देखते हैं कॉमन क्या क्या है। एक्स कॉमन आ गया, फिर उसके बाद फिर से एक एक्स और एक एक्स और कॉमन आ गया, फिर एक और वाई और एक और वाई कॉमन आ गया, फिर से वाई और वाई कॉमन आ गया। देयरफॉर कॉमन फैक्टर्स आर क्या आगे एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई वाई मल्टीप्लाई बाई वाई, तो ये आ गया x² वाई स्क्वायर हमारे पास आंसर। तो ये थे एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 8 पार्ट जो हमने आज सॉल्व कर दिए हैं। अब इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर।